वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल लाइफ व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? तो जी मज़ेदार पराठे, कबाब, ग्रीन चटनी एंड माय फेवरेट, इसको सॉस बोल सकते हैं, और साथ में मसाला। आहा हा, मज़ा आ रहा है ना। मुझे भी आ रहा है। ये कल की वीडियो है, वैलेंटाइंस डे पे मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी चॉकलेट। वो लेने गए थे, फ्लावर उनको मिला नहीं था, कहते हार ही है और तो कुछ भी नहीं। और ये पिछले साल की यादें हैं जो मैंने रखी हुई थी। मैंने वो निकाल के फिर से देखा, एक फ्लावर था, दो गजरे थे, एक पता नहीं कहाँ था, मिला ही नहीं। और फिर जो गजरे उन्होंने मुझे दिए थे ना मेरी एनिवर्सरी पे, उनका देखे क्या हाल हो गया। मैंने इसे 2 दिन पानी में रखा और फिर संभाल के रख दिए, तो उसका ये बुरा हाल हो गया। तो जी आज सारा दिन तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी क्या क्या मैंने काम किए वो सब आपसे शेयर किए। मैंने मशीन लगाई क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। पंजाब जाने की वजह से ना मैं कपड़े इकट्ठे कर रही थी कि जाने से एक दिन पहले ही धो दूँगी, तो क्योंकि मुझे बार बार धोने ना पड़े। लेकिन आज मेरी तबीयत भी ख़राब थी और आज एक क्या लकुआ गए, लाइट नहीं गई ना सुबह से। तो मैं उठी भी लेट थी क्योंकि हस्बैंड तो चले गए थे, नाश्ता वाश्ता नहीं आज उन्होंने किया था क्योंकि मैं नहीं उठी थी, तो वो भी फिर नाश्ता नहीं करते ना। तो मैंने कपड़े जब उठी नाश्ता किया तो मैंने देखा आज लाइट नहीं जा रही थी, तो मैंने कहा चले ये काम निपटा लेते हैं। मैंने मशीन लगा ली क्योंकि वैसे 2 घंटे बाद लाइट चले जाती है, वहीं पे रुक जाती है। साथ साथ जब मैंने पहला पूर डाला, मैंने आटा गूंदने वाला था, आटा गूंद लिया। सालन पड़ा हुआ था आलू और कीमे का, तो मुझे आज सालन पकाने की ज़रूरत नहीं थी ना। तो मैंने आटा गूंद लिया। और ये पिंक सॉल्ट है जो इसमें मैं डालूँगी। पिंक सॉल्ट आपको पता है बड़ा अच्छा होता है, ये ब्लड प्रेशर जिनको होता है उनके लिए ये अच्छा होता है। तो ये मैं काफ़ी देर से लेके आई थी, तो मैंने कहा चले अब ट्राई करती हूँ, क्योंकि एक नमक ही तो सस्ती चीज़ रह गई है। ये मैं 2-3 पैकेट लेके आई थी, अभी तक ख़त्म नहीं हुए ना। तो मैं ये दानेदार यूज़ करती हूँ, वो दूसरे वाला यूज़ नहीं करती। तो पानी हल्का सा नीम गर्म कर लिया था, मैंने कहा चलिए आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंद के फिर मैंने कपड़े देखने थे, और ये तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ है, ये तो कुछ भी नहीं है। तकरीबन 2 घंटे तो कपड़े धोने में कहीं भी नहीं जाते। कपड़े थोड़े हों ज़्यादा हो, इतना टाइम तो लग ही जाता है जब एक बंदा लगा हो। तो वैसे तो ये होता है कि एक बंदा कपड़े धो लेता है, एक बाकी काम, लेकिन मुझे खुद ही सब करना था। आटा गूंद लिया, थोड़े से बर्तन थे वो भी धोने वाले थे। और ये हाथ अभी यहाँ पे बुरा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ना मेरे जल गया था सुबह सुबह टाइम, नाश्ते के वक्त ना जल्दी जल्दी में दूध उबल गया, तो दूध को साफ़ करने लगी इसी साफ़ी के साथ, तो उसके गरम गरम अंगीठी पे लग गया। अब तो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया क्योंकि मैं रोज़ाना ट्यूब लगा रही हूँ। तो जब भी पानी डलता है ना तो उसमें से दोबारा रेशा भर जाता है। तो ये देखिए जी लास्ट एंडिंग रह गई थी, फिर मैंने मशीनों को भी धोया। कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़े वपड़े धो लेते हैं लेकिन मशीनों को साफ़ सुथरा नहीं करते, मशीनों को नहीं धोते। तो मैंने ये काम अपनी अम्मी से सीखा। मेरी अम्मी कहते जब इतना इसका यूज़ करते हैं ना तो फिर इसको धोते भी हैं। तो मैंने भी फिर मशीन को अच्छी तरह रगड़ा रगड़ी की। ये धोने वाली मशीन है और वो सुखाने वाली थी जो पहले दिखाई है, इसको ना मैं कवर करके रखती हूँ क्योंकि ये धूप पे है ना। देखिए अभी भी धूप पड़ रही है इस पर, क्योंकि वॉशरूम का वो जो होता है ना सुराख सा, वहाँ उसके पास खड़ी है, और वैसे भी कवर करना चाहिए, अच्छा होता है। फिर जब मशीन का ख़त्म हो गया फिर आया जी पानी भरना है, क्योंकि रात को पानी आना था। मैंने एक वीडियो पहले भी डाली है हम लोग कैसे पानी जो है स्टोर करते हैं। तो फिर ये पाइप लगा के डायरेक्ट जो हमने टैंकी भरी हुई है ना उसमें से हमें पानी भरना पड़ता है। रेड बाल्टी में खाने पीने के पानी के लिए यूज़ करती हूँ, और बाकी जो है ना वो वैसे ही यूज़ के लिए होती हैं। तो जी फिर मुझे लग गई भूख, 4 साढ़े 4 का टाइम तो हो चुका था। तो मैंने सिर्फ नाश्ता किया हुआ था, नाश्ता करके मैंने मशीन लगाई, फिर सफाई भी तभी की, साथ साथ ये मैंने नीचे सफाई की। और फिर जब मशीन वगैरह क्लियर हो गई फिर मैंने रखे चने, क्योंकि लाइट थी आज, तो मैंने कहा चलो आज इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। हालांकि खाना पड़ा हुआ था, मैं बता रही थी कि सालन पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने फिर चने रखे। चने आपको पता है सब कुछ डाल डूल के ऊपर रख देते हैं। तो फिर जब चने पक जाते हैं 15 मिनट की सीटी लगाने के बाद, तो फिर उसको भुनाई करके अच्छी तरह तेल डाल के, तो मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की लेकिन इंशाल्लाह दोबारा करूँगी जो बिगनर्स हैं, ताकि उनको भी पता लग जाए कि चने कैसे पकते हैं। मैं खुद काफ़ी देर बाद पका रही थी, भूल गई। तो ये जी कपड़े लेके आए थे। ये कपड़े ना असल में सिलाने वाले हैं, अभी पड़े हैं। तो ये कॉटन लॉन का है, तेज़ पैरेट कलर का। दूसरे जो दो थे वो लीलन के थे। ये ब्लू वाला भी लीलन में है, ये ग्रीन वाला भी लीलन में है, ग्रीन शलवार वाला। और ये जो पिंकी वाला है ना ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पीच पिंकी कलर, ये अम्मी ने लेकर दिया था। तो ये लॉन का है, मैं ये चारों सूट सिलवा लूँगी।
तो पहले तो ये था कि टेलर से सिलवा लेते थे, लेकिन अब टेलर की भी इतनी हाई प्राइजेज़ हो चुकी हैं ना कि समझ नहीं आती। और फिर गली मोहल्ले में मुझे बताया भाई ये सिलाई करती हैं, और अच्छी बात है ना, जब उनको ज़रूरत है तो हम टेलर्स को जब इतनी सिलाई दे देते हैं, इतने पैसे, और वो अच्छा सिलाई करके भी नहीं देते, तो ये इससे इनकी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, जो घरों में होती है उनको दिया करें, उनकी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और हमें भी कम सिलाई देनी पड़ेगी और कपड़े भी अच्छे सिल जाएंगे। तो ये मैं पैरेट का बता रही थी कि इसका ना पैरेट दुपट्टा और कमीज़ एक कलर की है, शलवार इसकी थोड़ी लाइट है, शायद कोई कम्बिनेशन रखा हो। और ये मैं ज़ख्म का ही बता रही थी कि ये बुरा लग रहा है, मैंने वो वॉइस ना बहुत शॉर्ट था पीछे, तो मैंने वो कट कर देना। तो माशाल्लाह ये बेडशीट भी मैंने नहीं डाली थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। तो जी ये नेक्स्ट हमने चने वने पका लिए काफ़ी देर के बाद। मैंने तो ये कट कट करके दिखाया है, ये तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे का मेरा सारा काम है जो मैंने आज रिकॉर्ड करके बताया है भाई। तो ये चने पक चुके थे, मैंने उसमें से निकाल के बर्तन धो दिए। मैंने कहा चलो धो देती हूँ अच्छे से ना, ये कल यूज़ होने आज नहीं होने। तो मैंने कहा चलो गैस का कोई अता पता नहीं होता, रात को 10 बजे गैस आती है, वो भी कभी घंटा रहती है और कभी रहती नहीं है। और जब लाइट आती है तो सब लोगों ने बस मशीनें लगा के खींचते हैं, क्या बताइए आप सबको, जब गैस नहीं आनी तो लोगों ने यही काम करना है और क्या करेंगे। तो जी सारे काम एक साथ निपटा लिए। वही बात, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी सारा काम करना पड़ा, क्योंकि खुद ही करना था, तो क्यों ना हिम्मत करके कर लेते, पड़े रहते तो पड़े रहते। और ये बर्तन भी इतने ज़्यादा हो गए थे, फिर बर्तन धोए सारे। अब कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ बर्तन धो धो के कहीं सारा दिन ख़त्म ही ना होते हों, ये नहीं ख़त्म होते। और ये थोड़े से मैंने सूखे चने निकाले थे, जब भून के निकालते हैं ना, मेरे हस्बैंड बड़े शौक़ से खाते हैं, मैं नहीं खैर चने खाती। और ये आलू कीमा ऑलरेडी पका हुआ था, फिर भी पका लिया, बस गैस थी इस वजह से भाई क्या करते। तो वरना तो मैं कभी भी ना पकाती। देखिए आलू कीमा बहुत बेटर था, खा लेते, ज़रूरत नहीं थी, थकी भी थी, लेकिन गैस थी ना तो लालच किया, बस पक गया। ये बेडशीट कितनी खूबसूरत लग रही है, मैंने छोटी ईद पे ली थी, अब इंशाल्लाह इस ईद पे फिर लेंगे एक नई प्यारी सी इसी तरह की खूबसूरत सी। तो ये बेडशीट भी चेंज की, बस अब थोड़ा सा काम ये रह गया था, मेरे कमरे की ना साइड टेबल्स बहुत गंदे हुए थे, तो बस उनको क्लीन करना है। अब वो इंशाल्लाह अब कल करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना थक चुकी थी ना कि अब कोई और काम करने की हिम्मत नहीं है। अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ भाई, जब मियाँ जी आएंगे तब रोटी शोटी पकनी है, सब कुछ होना है। तो ये मैं सारा ऑलरेडी साफ़ कर चुकी थी, कि मैंने वीडियो भी आपसे शेयर की थी। और ये साइड टेबल गंदे हुए हैं, ये साइड टेबल मैं दोबारा सही साफ़ करूँगी। और ये जो आपको शीट दिख रही है ना, ये फट गई थी, यहाँ पे मैंने टेप भी लगाई, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि जिसकी भी ये फॉर्मी सी होती है ना बैक, तो ये जैसे ही कवर होता है वो गंदी होना शुरू हो जाती है और ख़राब हो जाती है। तो इस पर एक टिप है, क्लिंग फिल्म ला के ना मैंने वो लगा दी थी, इससे इसका ना पहले भी कवर होता है। और ये पंजाब वाले कपड़े जो पंजाब के लिए मैं तैयारी की लगी हुई थी, और वो अब कैंसिल हो गया किसी वजह से, जो होता है अल्लाह ताला बेहतरी ही करते हैं उसमें। और इंशाल्लाह आपको बताएंगे, क्योंकि पहले काफ़ी दिन मैं अंदर डंडी मार ली, मैंने लाइव भी नहीं की और ज़्यादा ध्यान भी नहीं इतना दे रही थी। अब इंशाल्लाह दोबारा से एक्टिव होंगे, अपना लाइव करेंगे और रोज़ाना अपनी वीडियो अपलोड करेंगे। बस आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कर दिया जाए करें, और हमें बहुत सारा प्यार दें। आप हैं तो हमारा ये चैनल है, और हम इसी तरह लगन से काम करते रहेंगे, और इसी तरह हमारे साथ रहें, हमारी हमें सपोर्ट करते रहें। और बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दोबारा आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।